फरवरी के पहले हफ्ते में बीजेपी प्रदेश के 11,729 बूथों पर प्रवास करने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी, विधायक, सांसद, कैबिनेट मंत्री, सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष 24 घंटे बूथ पर प्रवास करेंगे। साथ ही जनता की समस्याओं को मौके पर सुनेंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि बूथ प्रवास पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी इस समय हमारे साथ एचएन पर मौजूद हैं। कुछ सवाल हैं पार्टी से जुड़े हुए जो हम ज्योति जी से जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहला सवाल है, जो आपका ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है, अभी 30 तारीख तक और चलेगा, कहाँ कहाँ किस किस संभाग के जो नेता हैं आएंगे, कौन कौन सी पार्टी के नेता आ सकते हैं, कोई बड़ा चेहरा भी होगा? लगभग जो है 1500 से अधिक लोगों के आवेदन आए हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, प्रादेशिक नेतृत्व से उन लोगों की बातचीत हुई है और बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं, कुछ लोग सामाजिक पृष्ठभूमि के हैं, कुछ लोग सेवानिवृत्त कार्मिक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के विजन के साथ, नरेंद्र भाई मोदी जी की 10 साल की इस विकास यात्रा के साथ अपने आप को जोड़ने का, अपने आप को सहभागी बनाने का काम करना चाहते हैं। ये 30 तारीख तक चलेगा अभियान। यह जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर ये कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। जो विपक्षी दल के नेता हैं, जिन भी दलों के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो बीजेपी को खरी खरी सुना रहे हैं टेलीविज़न डिबेट पे तमाम जगह की भारतीय जनता पार्टी ये सब काम कर रही है, हमारे नेताओं को तोड़ रही है। उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, तोड़ने का काम हमने कभी नहीं किया, हमने तो हमेशा जोड़ने का काम किया है। और मुझे लगता है जो भी विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया आ रही है वो उनकी निश्चित तौर पे बौखलाहट है, क्योंकि उनके घर को छोड़कर लोग जा रहे हैं, उनके क्रियाकलापों को देखकर छोड़ रहे हैं, उनके आचार विचार को देखकर छोड़ रहे हैं, उनके कार्यक्रमों को देखकर छोड़ रहे हैं, उनके व्यवहार को देखकर छोड़ रहे हैं। तो उनको अपने व्यवहार में शुद्धता लानी चाहिए, अपने व्यवहार को, अपने आचार को, अपने विचारों को ठीक करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये कुंठित राजनीति का जो सहारा ले रहे हैं वो बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं है। 11,729 बूथों पर आप लोग प्रवास करने जा रहे हैं सर, आप भी रहेंगे उसमें। पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, कैसे जाएंगे, क्या बातचीत होगी बूथों पर गांव वालों से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चूँकि 2024 बहुत निकट है, 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण कैडर, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे का कार्यकर्ता, सभी बूथों पर जाकर बूथ पे रहने वाले परिवारों के साथ, बूथ पे रहने वाले लोगों के साथ, माताओं, बहनों, युवा, वृद्ध, सबके साथ एक संवाद करेगा, संपर्क करेगा, भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएगा, उनके अनुभवों को सुनेगा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा से उनको क्या क्या लाभ मिले, उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आए, उनके जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें सम्मिलित हुई, जिनका जीवन स्तर बढ़ा है, जिनके पास छत नहीं थी उनको छत मिली है, जिनके पास जो है नल नहीं था उस घर में नल का संयोजन हुआ है। तो अनेक प्रकार की योजनाओं से वो परिवार लाभान्वित हुआ है। तो उन सब बातों को लेकर वहाँ बातचीत होगी और भारतीय जनता पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम होगा। सर, विकसित भारत जो नमो ऐप है, विकसित भारत एम्बेसडर्स जो आपके जुड़ रहे हैं, उनके सुझाव क्या अभी प्राप्त हो रहे हैं? 2 लाख से अधिक ऐसे एम्बेसडर जुड़ चुके हैं। हाँ, निश्चित तौर पर एक ये 2047 को विकसित भारत की श्रेणी में लाकर खड़ा करना, ऐसा नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है। और मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयास से लगभग 2 से सवा 2 लाख लोग जो हैं उस विकसित भारत एम्बेसडर की यात्रा में सहभागी बन रहे हैं, उस यात्रा में सहयोगी बन रहे हैं। और वह सब लोग नरेंद्र भाई के विजन के हिसाब से एक समृद्ध उत्तराखंड की जो उनकी कल्पना है, एक सशक्त भारत की जो कल्पना है, उस यात्रा में वो सहभागी बनेंगे और निश्चित तौर पर यह अभियान और आगे तेजी से बढ़ेगा। विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है सर, उसका क्या फीडबैक मिल रहा है? कैसा लोगों के बीच उत्साह है? बहुत अधिक उत्साह है। सारे 20-25 तरह के सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के विभाग एक रथ के स्वरूप में जो है गांव-गांव जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं, लोगों तक जा रहे हैं। जिनके पास
एक योजना का लाभ मिल रहा है, दूसरी योजना का लाभ नहीं है, उस योजना उसे समझाई जा रही है, उस योजना के उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस योजना का उसे पात्र बनाया जा रहा है, उस योजना से उसे जोड़ा जा रहा है। तो लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है कि अब सरकार हमारे दरवाजे पे आई है, हमारे पास आई है। पूरी की पूरी सरकार आज लोगों के दरवाजे पे पहुंच रही है। उद्यान विभाग पहुंच रहा है, बिजली विभाग पहुंच रहा है, आवास विभाग पहुंच रहा है, सहकारी शहरी विकास विभाग पहुंच रहा है, कोऑपरेटिव विभाग पहुंच रहा है, सारे विभाग, आयुष स्वास्थ्य विभाग पहुंच रहा है। तो उन्हें लग रहा है कि पहली बार ऐसा अवसर आया जब नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में ये सारे विभाग आज मेरे दरवाजे पे आए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, मेरा हालचाल पूछ रहे हैं, मुझे इन सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वास्तव में विकसित भारत का अर्थ ही यही है कि हम एक ऐसा भारत बनाएं कि जिस भारत में हर किसी के पास छत हो, हर किसी के पास रोजगार हो, हर किसी के पास काम हो, वह आत्मनिर्भर बने, वो सशक्त बने, परिवार सशक्त बनेगा, उत्तराखंड सशक्त बनेगा, देश सशक्त बनेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। निश्चित तौर पर जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत ही व्यापक स्तर पर पहुंचा रही है। घर घर तक ये यात्रा पहुंची है। उसके साथ ही बूथों पर प्रवास करने का जो कार्यक्रम है वो भी जल्द शुरू होने वाला है फरवरी के प्रथम पखवाड़े में, जिसमें खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी भी शिरकत करेंगे। गांव तक का क्या फीडबैक है, योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हैं, पूरी समीक्षा इस दौरान की जाएगी।